अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, ये है जी शाम 5 बजे का टाइम और मैं तैयारी कर रही थी पिंडी जाने की। आयत मैडम तो अभी तक बड़े मज़े से सो रही थी और मैंने कहा चले जब तक ये सो रही है मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे आज फॉलोअप के लिए भी जाना था और उसके अलावा जो है एक फ़ंक्शन था वो भी अटेंड करना था। मेरी फूफो की बेटी की शादी थी, आज जो है वो उसकी बारात थी और मुझे वो लाज़मी अटेंड करनी थी। बुलाया तो जो है वो उन्होंने तीनों दिन था, तीनों दिन मतलब उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, लेकिन मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा सकी ना, तो इसलिए आज बारात थी तो मैंने कहा चले एक बारात का फ़ंक्शन ही मैं अटेंड कर लूँ। तो बस उसके लिए तैयारी करनी थी और साथ जो है वो डॉक्टर के चेकअप के लिए भी जाना था। तो अभी जो है मैं तैयारी करी थी, मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह बच्चों के अपने साथ रख लेती हूँ और फिर अम्मी के घर जाके तैयार होके तो शादी पे चले जाएंगे। और ये देखिए जी साथ वाले कमरे का बहुत ही बुरा हशर हुआ है। अम्मी मेरी जो है वो कपड़े धो धो के सारे यहाँ पे तह लगा के रख रही थी और उन्होंने कहा था चलें तुम बाद में जो है सारे समेट लेना ना, और अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था समेटने का, इसलिए वो वहीं पड़े रहे थे। और ये माशाल्लाह से इस्माविया जो है वो ट्यूशन से आई है अभी वापस और अभी अर्शमान भी आ जाएगा। तो बस इनको तैयार नहीं करना था क्योंकि सुबह सुबह जो है ये खुद ही रेडी हो जाते हैं, तो मैंने कहा था इनको ऐसे ही ले जाऊँगी और जो है फिर जब शादी पे जाना होगा तो वहीं से तैयार करके इनको ले जाएंगे। और अभी अपने कपड़े तो मैंने निकाल लिए थे पहले ही और अब जो है मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही थी। अर्शमान के लिए मैंने निकाली थी ये पैंट शर्ट, उसको बस यही पहनाऊँगी और इस्माविया और आयत के कपड़े मुझे अभी निकालने थे। और ये ड्रेस निकाला है मैंने समाविया के लिए, ये ब्लू कलर की शर्ट है और इसके साथ ना वाइट कलर की पैंट है इसकी, तो बस ये इसने पहना है। इस्माविया को ना एक दिन पहले मैंने ब्राउन कलर का फ़्रॉक बनाया था ना, एक दिन पहले ना मेरे जेठ के बेटे का हकीका था, तो वहाँ हम गए तो इसने ब्राउन फ़्रॉक पहना तो कहती थी मम्मा वो फ़्रॉक कितना अच्छा था, मुझे आज भी यही पहना देना। तो मैंने कहा नहीं बेटा आज हम दूसरा ड्रेस पहनेंगे, तो इसलिए इसके लिए बस ये निकाला था। और बस अब कपड़े निकाल लिए थे और अब करनी थी पैकिंग। इन सब को जो है मैंने समेट के रखना था बैग में और अपने लिए भी कुछ सामान रखना था। और ये देखें जी यहाँ पे ना आयत मैडम भी जागी थी, तो सबसे पहले मैंने इसको दूध बना के दिया क्योंकि जब सोई थी ना तो तब मैंने इसको दूध नहीं दिया था, तब ये थोड़ा सा ना खाना ही इसने खा लिया था, तो बस वही खा के ये सो गई थी। अब जागी है तो पहले मैंने इसको फीडर बना के दिए है और अब जो है मैं सारे कपड़े रख रही थी बैग में। अगर पहले हॉस्पिटल ना जाना होता तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है घर से ही हमने तैयार होकर डायरेक्ट शादी पे ही जाना था, लेकिन मुझे ये था कि मंडे से अर्शमान और इस्माविया के जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास बस ये आज का ही दिन था। संडे को तो डॉक्टर होता नहीं है, तो मेरे पास बस ये आज का ही दिन था सैटरडे का। तो इसके अलावा तो फिर आगे पूरे 2 हफ़्ते जो है मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ क्योंकि अर्शमान इस्माविया के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस फिर हमने यही सोचा था कि चलिए अभी निकलते हैं और जो है वो डॉक्टर के भी चेक करवा लूँगी और साथ जो है फ़ंक्शन भी अटेंड कर लेंगे हम। तो ये देखिए जी पैकिंग सारी हो चुकी है और अब ये बैग निकाला था मैंने, इस पे ना मुझे अपने लिए मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रखना था। जितना मर्ज़ी भी इंसान सोच के ज़रूरत की चीज़ें रख लेना फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब अम्मी के घर रहने भी जाती हूँ ना तो इतना सोच सोच के चीज़ें लेके जाती हूँ कि ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी जी मैं रख रही थी मेकअप का सामान। मेकअप में मैंने इतनी कुछ ख़ास चीज़ें रखी नहीं थी, बस फाउंडेशन रखा था और उसके अलावा फेस पाउडर और जो है मस्कारा रखा था, देन आईलाइनर और बस ऐसी सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें रखी थी। आउटलाइन रख ली थी, एक लिप ग्लॉस रख लिया था और बस ये चीज़ें रखी थी क्योंकि इतना ज़्यादा तो मुझे तैयार होना नहीं था। ड्रेस भी ना मैंने इसीलिए सिंपल सा ही रखा था ये वाला। अच्छा ये ड्रेस ना मैंने ईद पे बनवाया था ना, ये छोटी ईद पे, पर ये मुझे ईद पे पहनने का मौका ही नहीं मिला। ज़ाहिर सी बात है ईद के 3 दिन होते हैं और मैंने माशाल्लाह से 6 ड्रेसेस बनवाए थे। 3 जो है वो ईद पे पहन लिए थे, 3 जो है अभी तक बिल्कुल नहीं पड़े हुए थे, जिसमें से एक जो है मैक्सी जो है वो मैंने कल अपने जेठ के बेटे के हकीके पे पहन ली थी और एक ये वाइट ड्रेस था, मैंने सोचा था ये चलें शादी पे पहन लूँगी ना, तो अब इसीलिए भी मैंने यही निकाल लिया था। और अभी मेकअप का सामान भी निकाल लिया है और अब इस सारे सामान को मैं डालूँगी इस बैग में और फिर हम निकलने की तैयारी करेंगे।
अभी मेरे हस्बैंड जो है वो आ चुके थे और वो कह रहे थे कि बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बस जल्दी जल्दी करो। और मेरी तो तैयारी कंप्लीट थी और अभी जो है 6 बज चुके थे। हम यहाँ से बस 6 बजे निकले थे और तकरीबन जो है वह 7:30 पौने 8 तक ना मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। और ये देखें यहाँ पे अर्शमान जो है मेरे सारे बैगों की तलाशी ले रहा है। एक्चुअली भाई आइसक्रीम वाला आया था और मुझे आके कहता है मामा मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे दो, तो मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और ये मेरे बैग खोल के ना सारे बैगों की तलाशी ले रहा था कि कहीं से पैसे निकल आए और मैं जाके आइसक्रीम ले लूँ। और ये मैं रख रही थी अपनी ज्वेलरी, बस सिंपल बैंगल्स रखी थी और ये झुमके रखे थे। और अब रख रही हूँ जी मैं एक लिपस्टिक। हाँ, ये लिपस्टिक ना मेरी बहुत फ़ेवरेट है, कहने कि ये कलर मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इस बेचारी का सत्यानाश हो चुका है इस माविया ने, इसका कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी मैं इसे फेंकती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और बस एक ये परफ्यूम टेस्टर रख लिया था, तो बस तैयारी हो गई है कंप्लीट। ये देखिए जी बैग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलने लगे हैं घर से। और ये मैंने कर दी लाइट्स ऑफ, अब घर को करेंगे लॉक और फिर हम अपने सफ़र पे निकल जाएंगे। तो जी वाकई से अपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और वाकई से पिंडी जाने तक के छोटी छोटी सी जगह आती हैं। और ये मारगला हिल्स थी, बीच में टेक्सला वगैरह ये सारी जगह आती हैं। और उसके अलावा ये अब टूल प्लाज़ा पर हम पहुंच गए थे। तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है वाकई से पिंडी का। अगर रश ना हो तो, रश हो तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। रश हमारी वाली साइड पे तो रश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लोग पिंडी पहुँचे तो रश का जो आलम था वो बस अब ना ही पूछें। ये आप देख लें, अभी हम तरनौल पहुँच चुके हैं और तरनौल में भी कितनी रश थी। और अब रास्ते में हम यहाँ पे एक ट्रक शॉप पे रुक गए थे, बच्चों को भूख लगी थी और उन्होंने ज़िद करनी स्टार्ट कर दी कि बाबा हमें जूस और लेस वगैरह लेकर दें। तो मुझे भी भूख लग रही थी, दिन का खाना खाया हुआ था, तो इसलिए मैं भी जो है वो जूस और लेस खा रही थी। और ये हम पहुँच गए हैं जी हैं अब रावलपिंडी और हमें जाना था सदर, क्योंकि जहाँ से मैंने ऑपरेट करवाया था ना वो हॉस्पिटल सदर में है। और रश होने की वजह से ना हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे, बिल्कुल एंड टाइम पे बस हम पहुँचे थे हॉस्पिटल। और 8 बजे जो है वो डॉक्टर ने उठ जाना था और हम 5 मिनट पहले बस पहुँच चुके थे। पीए को फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा जी बस लास्ट पेशेंट है, अगर आप पहुँच सकते हैं 5 मिनट में तो आ जाएँ। और मेरी पूरी कोशिश थी कि हम पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच भी गए थे, चेकअप भी हो चुका था। और मज़े की बात कि मेरे स्टिचेस भी ओपन हो गए थे ना मैं तो सिर्फ फॉलोअप के लिए गई थी, लेकिन जब चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा जी स्टिचेस आपके बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसे ओपन कर देंगे। तो बस वो स्टिचेस भी ओपन हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है, कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो ये देखें अभी मैं हॉस्पिटल में ही बैठी हुई थी। डॉक्टर को जो है वो थोड़ा टाइम था ना आने में, वो भी कोई ऑपरेशन कर रहे थे, कोई सर्जरी कर रहे थे, तो 10 से 15 मिनट ना हमें यहीं पे इंतज़ार करना पड़ा था। मैं समझ रही थी कि शायद अभी डॉक्टर यही कहेगा कि नहीं अभी स्टिचेस ऊपर होने में थोड़ा टाइम है, तो और 4-5 दिन के बाद आप आइएगा ना लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अभी जो है वो स्टिचेस ओपन कर दिए थे और स्टिचेस है भी बिल्कुल ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी ये जो है हमारा काम ख़त्म हो चुका था और अब हम घर के लिए निकल रहे थे। मुझे अब जाना था यहाँ से सीधा अम्मी के घर, और अम्मी के घर का रास्ता ना हॉस्पिटल से तकरीबन 10 से 15 मिनट का ही है, तो काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो बस हमें वहाँ पे जाना था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तकरीबन 8:30 हो गए थे। हाँ, ये देखिए जी अब हम यहाँ पे हॉस्पिटल से निकल रहे हैं।
और ये है जी पिंडी का राजा बाज़ार। और यहाँ पे आप ज़रा रश का आलम देख लें, बिल्कुल भी जगह नहीं थी कहीं से निकल कर जाने की। इतना टाइम तो हमारा जो है वो रास्ते में ही ज़ाया हो चुका था। और अब ये देखिए जी, मैं अब आपको डायरेक्ट लेके पहुँच गई हूँ शादी हॉल में। अम्मी के घर जाने वाला क्लिप मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि देर इतनी हो गई थी ना, और मुझे बहुत जल्दी थी बच्चों को रेडी करने की। ख़ुद रेडी हुई और हम शादी पे पहुँच गए थे। तकरीबन पौने 10 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। और ये बच्चों को देखिए जी आप, बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे हो, शादी हो या कुछ भी हो, असल मज़े तो बच्चों के होते हैं। हमारा क्या होता है, बस जाना है और बैठना है, उठ के आ जाना है। और मैं तो अभी जो है वो, तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, एक तो सफ़र की थकावट थी, फिर जो स्टिचेस हैं वो ताज़ा ताज़ा ओपन हुए थे, वो भी हल्का हल्का पेन हो रहा था। तो बस जहाँ जाके बैठी वहीं से बस खाना खा के उठ के आ गई थी। और ये थी जी मैं, जो मैंने हल्की फुल्की अपनी तैयारी की थी, तो मैंने कहा चलिए वो भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी दिखा दूँ। और तकरीबन कह लें कि बस 1 घंटा मुश्किल से मैं यहाँ इस फंक्शन में बैठी थी ना, क्योंकि मुझे बैठने से भी ना काफ़ी पेन होने लग पड़ा था। तो बस जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया तो हम जो है बस निकल कर आ गए थे। और ये सारा क्लिप ना ये इस्माविया मैडम ने लिया था ब्राइडल के ड्रेस का, और इस तरह से ना, तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं बीच में ऐड कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये उल्टे सीधे बस उसी ने क्लिप्स लिए थे, उसी शौक आ रहा था कि मम्मा मुझे भी मोबाइल दें, मैं ब्राइडल की पिक्चर्स बनाऊँ, थोड़ी सी जो है वो मूवी बना लूँ ना। तो मैंने उसे दे दिया। यहाँ पर देखा तो थोड़ा सा उसने सेटिंग मतलब अच्छे ही बनाए थे, तो मैंने फिर वो भी बीच में ऐड कर लिए। तो बस अब हम यहाँ पे जो है वो अपने घर के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में इतने मज़े की बारिश स्टार्ट हो गई थी। पहले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगी ना, लेकिन अचानक से बारिश होगी तो सफ़र का मज़ा भी जो है वो दुबाला हो गया था। बारिश में तो वैसे भी सफ़र करने का इतना मज़ा आता है, लॉन्ग ड्राइव हो और बारिश हो रही हो तो बस क्या ही बात है। तो अच्छा सफ़र गुज़रा था हमारा वापसी का भी, बस आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करते करते आए थे। ये भी देखिए अल्लाह की एक कुदरत है, बारिश जो है वो किसी जगह पे इतनी तेज़ थी और किसी जगह पे स्लो, किसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं थी ना। मतलब पूरे ना रावलपिंडी से वाकई के सफ़र में ना कोई कोई जगह तो ऐसी थी जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। अचानक से बारिश तेज़ होती थी और फिर बारिश स्लो हो जाती थी पर वही बात के देखें, अल्लाह की शान है कि किसी जगह इतनी तेज़ बारिश और किसी जगह बिल्कुल एक कतरा भी नहीं था, रोड बिल्कुल खुश्क थे। तो खैर सारे रास्ते में हल्की हल्की बारिश जो है वो होती रही थी और कभी तेज़ हो जाती थी एकदम से। और इसी तरह जी हम पहुँच गए थे अपने घर। और जब घर पहुँचे तब भी देखे बारिश हो रही थी, तो मैंने घर का भी एक क्लिप ले लिया था। हम लोग पहुँचे थे जी पूरे 12 बजे घर, और ये रात 12 बजे का टाइम है और हमारी गली देखें कितनी सुनसान है और मज़े मज़े की बारिश हो रही है। मेरा तो दिल कर रहा था कि अभी गली में निकल जाऊँ, साथ वॉक स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैं इस टाइम जा नहीं सकती थी क्योंकि इस टाइम डर भी फिर बहुत लगता है। तो बस चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।